तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक बार हाजिर हूं एक सब्सक्राइबर का कमेंट लेकर के। ये वाला जो कमेंट है ये आप लोग के भी साथ हो रहा है। जो इन्होंने सवाल पूछा है, जितना मुझे अनुमान लग रहा है कि आप लोग के भी क्षेत्र में इस तरह की समस्या आ रही होगी, आपका भी बीसीएम इस तरह का बोल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सब्सक्राइबर का कमेंट दिखा देता हूं कि उन्होंने कमेंट क्या किया था। तो जिस तरीके से कमेंट देखा, कमेंट में लिखा है कि इनके बीसीएम ने इनसे कहा है कि पंजी की तिथि, पंजी का जो दिनांक होता है और सेवा पूर्ण की तिथि या फिर कार्य पूर्ण की तिथि दोनों एक ही होगा हर एक कार्य में। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। ये काम आप ही के लिए है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस दुनिया में सब इंसान के पास पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे हैं तो उनको हर चीज के बारे में ज्ञान होगी। ये एक अश्विन ऐप है। अश्विन ऐप में ट्रेनिंग ना के बराबर, मात्र ना के बराबर दिया गया है। और जितना ट्रेनिंग दिया गया है उसमें भी 95% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि अश्विन ऐप में कौन सा चीज किस चीज के लिए है, क्या क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, कोड क्या है, कुछ नहीं पता। सिर्फ शायद 5% ऐसे लोग होंगे जिनको अश्विन ऐप के बारे में सही से जानकारी है। तो उसी तरह का एक एग्जाम्पल है बीसीएम। बीसीएम के दिमाग में कार्य कोड समझ में नहीं आता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, अभी तक बहुत सारे कंप्लेन भी आए हैं, बहुत सारे आशाओं से मैं मिला भी हूं। तो इस तरह का क्या आता है कि जब वो आशा दावा प्रपत्र ऑफलाइन वाला कागज भर के देती है तो जब बीसीएम उसको चेक करता है तो वो बोलता है ये क्या कोड लिख करके आए हो, ये क्या है, तुमने कौन सा काम किया है, इसमें उस कार्य कोड के जगह उस काम को लिखो। जैसे तुम परसव की हो तो परसव लिखो। अब बीसीएम के पागलपंती का हालत देखो। अरे भैया, वहां कार्य कोड लिखने के लिए कहा है तो वहां कैसे परसव लिख सकती है? जब अश्विन ऐप को बनाया गया है, आपको ट्रेनिंग दिया गया है, आशा कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दिया गया है कि कोडों को याद करके रखना है, और आप तो बीसीएम है प्लस इतने जानकार और हाई एजुकेटेड इंसान हैं, और पूरे ब्लॉक का मतलब जितने हॉस्पिटल है उसके अंडर में जितने भी आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आशा फैसिलिटेटर, जितने भी नीचे के पद के जो लोग हैं उनको आपको समझाना पड़ेगा, उनको ज्ञान देनी पड़ेगी। और उल्टा आपको पास ही नॉलेज नहीं है कि इस कार्य कोड का मतलब क्या है, ये कार्य कोड किस चीज के लिए है। और उसी तरीके से और भी आशाओं को बहुत सारे बीसीएम ऐसे टॉर्चर करते हैं कि पंजी की तिथि, पंजी का दिनांक में और कार्य पूर्ण की तिथि में एक ही दिन का डेट होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए, अगर परसव एक ही दिन हुआ तो पंजी का तिथि का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जिस दिन कार्य स्टार्ट हुआ उस दिन पंजी का दिनांक या पंजी की तिथि डालना पड़ता है, और जिस दिन कार्य खत्म हुआ उस दिन कार्य पूर्ण की तिथि या फिर सेवा पूर्ण की तिथि से या सेवा का दिनांक डालना पड़ता है। तो अगर परसव आज आपने हॉस्पिटल में एक औरत को एडमिट करवाया तो आज पंजी का दिनांक में आप डाल सकते हैं आज का डेट। लेकिन अगर बच्चा कल होता है या 2 दिन बाद पैदा होता है और उस दिन बीसीजी पड़ता है तो कैसे एक ही दिन का डेट में आप कार्य पूर्ण की तिथि भी डालेंगे? आपने तो एडमिट परसों किया है उसे या फिर कल एडमिट किया है और बच्चा आज जाके हुआ है, तो कैसे हो सकता है पंजी की तिथि में भी वही डेट और कार्य पूर्ण की तिथि में? तो ये सब पागलपंती है। जैसे कि आपको पता है कि इस महीने में जो टीकाकरण हुआ, अगले महीने के लिए ड्यू लिस्ट आप आज ही बना रहे हैं, जो कि ट्रेनिंग में भी आप लोग को समझाया जाता है कि अगले महीने के लिए ड्यू लिस्ट आज ही के दिन बना लीजिए। जितने भी ड्यू बच्चे हैं, ड्यू लिस्ट का मतलब है ड्यू मतलब कितने बच्चे बच गए हैं टीका के लिए। तो पंजी की तिथि में तो आज, क्योंकि आज आपने ड्यू लिस्ट बनाया तो आज का डेट डालना पड़ेगा। अब कार्य पूर्ण की तिथि कब होगी? अगले मंथ में जिस दिन आपका टीकाकरण होगा उस दिन का कार्य पूर्ण की तिथि में। तो ये दोनों डेट कैसे सेम हो सकता है? हाँ चलो, ऑपरेशन का डेट सेम होता है क्योंकि उसी दिन आप एडमिट कराते हैं, उसी टाइम आपका ऑपरेशन हो जाता है, मतलब आपके जो पेशेंट है उन लोग का ऑपरेशन हो जाता है। तो ये सब पागलपंती है। इस तरह के बीसीएम को अगर
मेरे पास अगर ऑर्डर होते ना, मेरे पास अगर परमिशन होते ना, ऐसे बीसीएम को तो मैं घिसेट के बाहर निकाल देता, उनकी डिग्री उसके मुंह पे मार देता, निकल यहां से। लेकिन क्या करूं मेरे पास इतने पावर नहीं है, या फिर मैं उस विभाग से जुड़ा हुआ नहीं हूं, नहीं तो मेरे पास इतने होते ना, इस तरह का अगर कुछ करते ना, तब मैं उस बीसीएम को बताता। तो अगर बीसीएम कुछ भी बोले उसके बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप लोग के पास भी दिमाग है, आप लोग भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोल सकते हैं। लेकिन देखिए सच तो यही है कि बहुत सारे 90% मैं बोल रहा हूं, 90 नहीं चलो 80% बीसीएम के पास अभी सही जानकारी है ही नहीं। कोडों का मतलब नहीं पता उन लोग को, कार्य कोड क्या है, मतलब कौन से काम का क्या कार्य कोड है, बीसीएम के पास नॉलेज नहीं है। पंजी का जो नाम होता है, जो रजिस्टर होता है कि प्रसव के लिए लेबर रूम R2 रजिस्टर है, या फिर आप इसको गर्भवती को टीटी लगाते हैं उसके लिए R1 रजिस्टर होता है। मतलब उन लोग को कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे बीसीएम भरे हुए हैं, नौकरी लिए हुए हैं, तो पहले उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए, जैसे मैं बताता हूं उसके हिसाब से आप ऑनलाइन कीजिए, 100% आपको पैसा मिलेगा। और वो जो ऑफलाइन वाला जो कागज आप जमा करने जाते हैं ना हॉस्पिटल में या आशा फैसिलिटेटर के पास, उसका उतना कोई मायना नहीं है। अभी हर चीज आपका डिपेंड है अश्विन ऐप। अश्विन ऐप में अप्रूव हो गया, मतलब सारा वेरीफाई हो गया, ओटीपी डाल दिए हैं तो पैसा आना ही है। अब रिजेक्ट उस कार्य को मारता है बीसीएम या फिर एएनएम जो कार्य उन लोग के दिमाग में नहीं जाता है कि यह काम किया है कि नहीं किया है, तब रिजेक्ट मारता है। रिजेक्ट मारता है तो फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर बीसीएम इस तरह का टॉर्चर करे तो उनके बात को नहीं सुनना है और इस तरह की गलती आपको नहीं करना है, आपको अपना भी दिमाग लगाना है। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।